हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीज ब्यूटी वर्ल्ड में। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, और ये वीडियो है कलौंजी और मेथी दाना के तेल की। जी हाँ, इस चमत्कारी तेल की। आजकल जो है बदलती लाइफस्टाइल या कोई पॉल्यूशन या हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारे बालों में बहुत सी समस्याएं हो जाती है, जैसे कि बालों का ना बढ़ना, बालों का झड़ना, गंजापन, डैंड्रफ, बालों का दो मुंहे होना। ये जितनी भी समस्याएं हैं बालों की, वो सभी सिर्फ और सिर्फ इस तेल से जो है वो हल हो सकती है, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें हैं: मेथी दाना, कलौंजी, नारियल का तेल और अरंडी के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। और ये चारों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, हमारे बालों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं। तो इस तेल से सिर्फ एक समस्या का हल नहीं होगा, बालों की सभी समस्याओं का। जैसे कि अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है, हमारे बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ने लग जाएंगे, डैंड्रफ है तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अगर असमय बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे, बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कलौंजी है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। और जो कलौंजी होता है उसमें जो है लिनोलिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये जो सारी चीज़ें ना बालों के लिए बहुत 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 लाभदायक होती है। इस तेल के लगाने से आपके जो बाल है, जो उसमें है ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा सर है उस पर अच्छे से होगा, और वो अच्छे से होगा तो बालों की ग्रोथ भी जो है हमारी अच्छे से होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस चमत्कारी तेल की रेसिपी देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। कलौंजी और मेथी दाना का तेल बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें मेथी दाना चाहिएगा और कलौंजी चाहिए। ये है मेथी दाना या दाना मेथी। किसी भी पंसारी की दुकान में आपको, परचून की दुकान में मिल जाएगी, नहीं तो ये हर किसी के घर में उपलब्ध होती है दोनों ही चीज़ें। ये है कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स भी बोलते हैं, और इसे हम अचार में भी डालते हैं। तो 1 चम्मच हमें कलौंजी लेनी है और 1 चम्मच हमें दाना मेथी लेनी, और ये दोनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और फिर हमें क्या करना है, 1-1 चम्मच इन दोनों को पीस लेना है, और दोनों को अलग अलग पीसना है, पाउडर बनाना है, ठीक है। और मिक्सी का जार जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी हुई तो तेल खराब हो जाएगा। और इन दोनों को हमें अलग अलग जो है पाउडर बनाना है, क्योंकि दोनों के दाने की जो मोटाई है या आकार है वो अलग अलग होता है, तो पिसने का टाइम भी इनका अलग अलग होगा। इसलिए इन दोनों को अलग अलग हमें पाउडर बनाना है। पहले कलौंजी का बना लेना है और फिर दाना मेथी का, दोनों का अलग अलग। अब ये दोनों पाउडर बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमें चाहिए एक कांच की बोतल। मेरे पास जैम की रखी थी तो मैंने बहुत अच्छे से धो लिया और बिल्कुल इसको अच्छे से सुखा लिया। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार बता रही हूँ, नमी हुई तो तेल खराब हो जाएगा। और हमें सिर्फ कांच की बोतल ही लेनी है, मेटल या फिर प्लास्टिक की बोतल हमें नहीं लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, अच्छे से धुली हुई और सूखी हुई बोतल में कलौंजी का पाउडर और मेथी दाना का पाउडर हम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसमें हम डालेंगे नारियल का तेल, पैराशूट ऑयल। ये भी हर किसी के घर में अधिकतर होता ही है, नहीं होता है तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा और ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ये मैंने 100 ml के 2 बॉटल ली थी नारियल के तेल की, पैराशूट ऑयल, और मैं अपने बालों में यही लगाती हूँ, पैराशूट ऑयल ही हमेशा लगाती हूँ। तो ये मैंने 200 ml लिया है। और इसके बाद इसमें डलेगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको मेडिकल शॉप में 35 से 40 रुपए में मिल जाएगा, और ये पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 50 ml ही इसमें डालना है। 200 ml नारियल का तेल अगर आप लोगे तो 50 ml कैस्टर ऑयल डाल देना, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा होता है, ठीक है।
अगर आप 100 ml कम बना रहे हैं तो आप 25 ml अरंडी का तेल डाल देंगे, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं जैसे कि 400 ml नारियल का तेल डाला तो आप उसमें 100 ml अरंडी का तेल डाल देंगे। इस तरीके से आपको रेशियो रखना है, 200 ml में 50 ml अरंडी का तेल, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर से बता रही हूँ, कांच की बोतल में ही हमें इसे बनाना है। और फिर अगर लकड़ी का ढक्कन हो तो बेटर है, अदरवाइज आप कॉटन के कपड़े से इसे इस तरीके से ढक देंगे। मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा था तो मैंने इसमें रबड़ बैंड लगा दिया। अब इस तेल को हमें 10 से 15 दिन या 2 से 3 हफ्ते जो है हमें धूप में रखना है। ये देखिए, इसे हमें धूप में रखना है। धूप में रखने से ही ये तैयार होगा, और शाम के टाइम इसको अंदर वापस ले आना है। फिर जब धूप निकले तो इसे रख लेना है। अब क्या होता है कि कईयों के फ्लैट्स में रहते हैं तो कईयों के घरों में धूप नहीं आती। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो 15 दिन आप इसे ऐसे ही रखे रहने दें, और जो है हर 2 दिन में थोड़ा सा इसको खोल कर हिला लें, मिला दें, यानी कि मिक्स कर लें। अगर धूप आती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आती है तो 10 से 15 दिन आप इसे घर पे रखें, और इसके बाद इसको छान कर आप यूज ले सकते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि इस तेल को बनाना कैसे है, ठीक है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि हमें इसे लगाना कैसे है। इस तेल को हमें लेना है, ठीक है, और फिर हमारी जड़ों में जो है इसे लगाना है। जड़ों में लगा करके इसको आधे घंटे तक हमें रखना है, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हमें धो लेना है। अब इसमें जो है कैस्टर ऑयल है, ठीक है, और कैस्टर ऑयल जो है काफ़ी गाढ़ा होता है, तो थोड़ा ये जो तेल है वो थोड़ा गाढ़ा होता है ना। तो गाढ़ा होता है तो हो सकता है एक बार धोने से जो है हमारे बालों में से ना निकले, तो हमें जब तक ये नहीं निकल जाता है धो लेना। 1 से 2 बार माइल्ड शैम्पू से हम धोएंगे तो ये जो है जो तेल है वो निकल जाएगा। अब एक बात और, ठीक है, ये वैसे तो हमारे बालों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, इससे हमारी सारी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्या हो सकता है कि कई लोगों को एलर्जी की भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम जब इन्हें जड़ों में लगाएंगे तो हो सकता है कोई जलन हो जाए या कुछ हो जाए। तो इससे एक तो पैच टेस्ट कर लेना है सबसे पहले इसका, उसके बाद ही आपको लगाना है। ये देख लेना है कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं हो रही, कहीं कोई जलन तो नहीं हो रही, कहीं कोई चकत्ते तो नहीं हो रहे। अगर नहीं तो उसके बाद आप लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैच टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, और सिर्फ आधा या पौना घंटा लगाना है। 30 मिनट आप लगाइए, उसके बाद आपको धो देना है। ओवरनाइट नहीं रखना है, बस 30 मिनट लगाइए, मालिश कीजिए, और उसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू से धो दीजिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।